शंकर जी के परिवार से भी सीखने जैसा है। बहुत गजब का परिवार। शंकर जी के परिवार में विरोधाभास बहुत है, लेकिन फिर भी वो प्रेम से रहते हैं। देखो, शंकर जी के जटा में है गंगा ठंडी, लेकिन थोड़ा नीचे आओ तो शंकर जी ने क्या खोली, तीसरी, और आंख से क्या निकली, आग। तो आग रे और पानी रे बने नहीं बने, पणवटे बने। विरोधी चीजें हैं लेकिन एक हो गई। और शंकर भगवान के माथे पर चंद्रमा है, और चंद्रमा में क्या है, अमृत। चंद्रमा में अमृत है। लेकिन थोड़ा नीचे आओ, शंकर जी के गले में क्या है, जहर, विष। जहर रे और अमृत रे बने नहीं बने, पर दोनों बेड़ा है। शंकर जी के गले में है नाग, सांप। और शंकर जी का बेटा गणेश, गणेश का जो वाहन है वो क्या है, चूहा। सांप रे और ऊंदरा रे बने नहीं बने। वो ऊंदरो तो लई डरते ही रहे कि सांप कटी नीचे नहीं आ जाए, क्योंकि वो नीचे आएगी तो मैं ऊपर जा परूला पूरा ही। अच्छा, चूहे को भी सपोर्ट कौन करता है, मोर। मोर कहता तू चिंता मत कर, मैं कार्तिक जी का वाहन हूं। तू गणेश जी का वाहन है तो मैं कार्तिक जी का वाहन हूं। सांप आएगा ही नहीं, और आ भी जाए तो डरना नहीं, मैं बीच में बैठा हूं। मोर है ना, सांप को खा जाता है, पता है, मोर सांप को खा जाता है। तो बोले मैं बीच में बैठा हूं, चिंता मत कर, क्योंकि मोर के और सांप के भी नहीं बनती। उधर पार्वती जी है, माता जी, और माता जी का वाहन क्या है, शेर। और शंकर जी का नंदी, बड़े बैल। तो शेर को भूख लगेगी तो किसको खाएगा, बैल को खाएगा, शिकार करेगा ना। लेकिन वो फिर भी वहाँ एक साथ में रहते हैं। शंकर जी के घर में गाड़ियाँ तो बहुत हैं, छोटी मोटी, फ्लाइट भी है, मोर आदि, लेकिन फिर भी एक ही गैराज में सब पार्क होती है, कभी किसी में झगड़ा नहीं होता है। और यही शंकर जी से सीखने जैसा है। शंकर जी का परिवार दूर से बैर परिवार लगता है, पर नजदीक जाकर देखो तो पता चलता है वो बैर परिवार नहीं, वो प्रेम परिवार है। और ये शंकर जी से सीख के जाना कि हमारे जीवन में भी यही स्थिति रहनी चाहिए, हमारे घर परिवार के अंदर भी यही स्थिति रहनी चाहिए। इस दुनिया में शंकर भगवान ने अपनी जटा से गंगा प्रवाहित की है, पर शंकर जी ने अपनी जिह्वा से कथा रूपी गंगा भी प्रकट की है। और शंकर जी से हम सब प्रार्थना करें कि अपने हृदय से एक प्रेम की गंगा और प्रकट कर दो, ताकि व्यक्ति के जीवन की दुश्मनी, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए। ये क्या लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से जलना, ज्वेलेसी, ईर्ष्या का भाव रखना, तू आगे की कर बढ़ गयो, वो आगे की कर बढ़ गयो, हो यूं वो यूं। छोड़ो, जरा जिंदगी का ट्रैक बदलो, जिंदगी से जरा सीखो। देखो, दो तरह की खिंचाई होती है, एक टांग खिंचाई होती है, दूसरी हाथ खिंचाई होती है। कोई आगे बढ़ता है तो लोग उसकी टांग खिंचाई करना शुरू कर देते हैं ताकि वो नीचे गिरे, कभी आगे नहीं बढ़े। लेकिन कोई पानी में डूबता हो और भला आदमी हो तो वो उसके हाथ को खींचता है ताकि वो बच जाए। आपके जीवन में भी मौका मिले तो किसी की टांग मत खींचना, पर डूबते हुए का हाथ जरूर खींच लेना। महादेव आप पर प्रसन्न हो जाएगा। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मैं तो आपको यही संदेश दूंगा, क्योंकि मेरा सबसे प्रेम है, सबसे प्रेम है। जहां जाता हूं सबको अपना बनाने का ही हमारा काम है। यहाँ कौन पराया है, सब अपने हैं। इस भाव से तो हम संदेश देते हैं। अगर हम लड़ाई का संदेश देंगे तो फिर हमारे जीवन का मतलब क्या है, संत कहलाने का अर्थ क्या है। वो और लोग हैं जो अदावत करते हैं, अदावत लड़ाई को कहते हैं, झगड़े को कहते हैं, उर्दू का शब्द है। वो और लोग हैं जो अदावत करते हैं, हम तो संत हैं, मोहब्बत करते हैं। हमें तो प्रेम का पैगाम सब तक पहुंचाना है, इसलिए हमारे जीवन में यही होना चाहिए।